हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं इस एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे बड़े कम लोग बात करते हैं। तो ये बेसिकली वीडियो बनाई जा रही है उन लोगों के लिए कि जिनको हैंड प्रैक्टिस की या मास्टरबेशन की या आप कह लो कि मुट्ठ की आदत हो चुकी है, उनके लिए। तो ये बेसिकली आपको ये बताने के लिए वीडियो बनाई जा रही है कि अगर आपको इस किस्म की आदत होगी है तो आगे नेक्स्ट आपकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप ये पूरी वीडियो देखें और इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप इस चीज़ के आदी हो चुके हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, और इसमें से कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और फिर उनका इलाज भी आपको बताऊँगा कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। और सबसे पहले तो ये है कि ये बड़ी एक गंदी आदत है जिसको भी पड़ जाती है, और वो उसको बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी छोड़ नहीं पाता, और उससे उसकी अगली जो आने वाली ज़िंदगी है, क्योंकि ये आदत ज़्यादातर नौजवानों में पाई जाती है या उन लड़कों में पाई जाती है जो अभी अभी नए नए बालक हो रहे होते हैं और उनको पता चल चल रहा होता है कि ये ऐसा करने से काफ़ी मज़ा मिलता है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप इसकी लत आपको लग चुकी है तो आपको कौन सी सी मुश्किलात आगे ज़िंदगी में आने वाली हैं। तो बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर और बहुत से इंटरनेट के ऊपर। लोगों ने इस पे पहले भी काफ़ी सारी बात की है, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है किसी ने इतना डिटेल में नहीं बताया होगा आपको। सबसे पहले तो ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ से आप जान छुड़वा लें, जैसे भी करके आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और इस चीज़ को जो है वो किसी न किसी तरीके से छोड़ने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं छोड़ते तो आपको जो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है वो ये होता है कि जब आपकी शादी होती है और उसके बाद आप अपनी वाइफ के साथ फर्स्ट टाइम सेक्स करने लगते हो, तो उसके लिए उस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे एक तो आपकी टाइमिंग ख़राब हो जाती है, और दूसरा जो मसला आपको आता है वो ये आता है कि जब आप फर्स्ट टाइम वो कर रहे होते हैं तो आपको जो फीलिंग है वो नहीं आती। क्योंकि आपने हाथ बहुत ज़्यादा चलाया होता है अपने उसके ऊपर, और हाथ ज़्यादा चलाने की वजह से वो आपके हाथ के ऊपर ही वो जो है वो होया होता है, एडजस्ट होया होता है, और आपको ऐसे लगता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है या वो आपसे हो नहीं पाता। और एक और चीज़ है कि आपके हाथ की जो स्किन होती है वो, और वहाँ की औरत की वो जो स्किन होती है उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस होता है, और उससे आपको काफ़ी सारी परेशानी का सामना ऐसे करना पड़ सकता है कि आप जब इंटीमेट होते हैं, आप जब वो शुरू करते हैं, तो उस वक्त आपको अ, वो फीलिंग नहीं आती, क्योंकि वो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइट हाथ रख के करते हो और उसकी वजह से आपका जो उज़्व है वो उसके साथ एडजस्ट हो गया हो। और क्योंकि वो औरत की जो जगह होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है और वो इतनी ज़्यादा टाइट नहीं होती जितनी कि हम लोग हाथ को बना के अपनी आर्टिफिशियल एक चीज़ वो बना लेते हैं। तो उससे वो एक तो आपको शुरू में उसका ना तो कोई मज़ा आता है, ना उसका कोई जो है ना वो आपको लगता है कि ये मैं पता नहीं क्या एक टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप इस बीमारी से जान छुड़वाएं अपनी। सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी बात तो ये है कि आपको इससे जान छुड़वानी चाहिए, और अगर आप इससे जान नहीं छुड़वा सकते तो कोशिश करें कि उसको अपनी लिमिट को कम से कम करना शुरू करें। और उसके बाद अगर आपको फिर भी वो तसल्ली नहीं हो रही तो आप उस शर्मिंदगी से बचने के लिए, और हो सकता है कि आप बहुत जल्दी जब आप रियल में किसी औरत के साथ सेक्स कर रहे हो तो उस वक्त आपको शर्मिंदगी से बचने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि अपने आप को, अपने दिमाग को इसके लिए तैयार रखें कि आपको कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद आपको ये है कि आप अगर एक दफ़ा करते हैं और वो बहुत जल्दी आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको चाहिए कि थोड़ा वेट करने के बाद, आधा घंटा 1 घंटा वेट करने के बाद आप दोबारा से ट्राई करें, और दोबारा से जब आप करेंगे तो इसमें करें कि आप वाकई में जो है वो एक
आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना है पहले की निस्बत, तो ये हो सकता है कि आप थोड़े बहुत इम्प्रूव हो जाएं और कुछ दिनों तक आप इम्प्रूव हो भी जाएंगे। लेकिन उस दौरान आपने ये नहीं करना कि आप हाथ चलाना शुरू कर दें या कुछ ऐसा वैसा। और बिल्कुल शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शुरू शुरू में आप जब फर्स्ट टाइम ऐसा करते हैं तो ये होता है। और क्योंकि जिनको ऐसी बीमारी लगी होती है उनके साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। और बातें उन्होंने सुनी होती हैं लोगों की, दोस्तों से, कि भाई इतना टाइम होता है, हम इतना टाइम लगाते हैं, आधा घंटा लगा देते हैं, घंटा लगा देते हैं, लेकिन उनसे वो नहीं लगाने होता और वो खुद ब खुद अपने अंदर ही शर्मिंदा होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए अब सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी ये भी है कि आप जब फर्स्ट टाइम करें तो आप कॉन्डम का इस्तेमाल ज़रूर करें। और कॉन्डम भी डिफरेंट किस्म के आते हैं, उनमें कुछ टाइट वाले आते हैं और कुछ जो हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो आपने पहली दफ़ा जब करना है तो आप बिल्कुल सॉफ्ट वाला कॉन्डम यूज़ ना करें। आपको चाहिए कि आप सख्त वाला जो है वो कॉन्डम यूज़ करें। और सख्त वाला यूज़ करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि उसकी जो स्किन है वो आपकी मतलब स्किन के साथ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी कम होगी और आपको थोड़ा फील होगा कि जैसे हाथ जैसी फीलिंग आई। और उसके बाद जब आप उससे एडजस्ट हो जाएंगे कुछ दिनों तक, और उसके बाद फिर आप वो बिना कॉन्डम के भी कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ऐसी ऐसी लत लगी हुई है। और बाकी बातें हम अगली वीडियो में हम करेंगे और उसमें बताएंगे कि और जो भी परेशानियां होती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उनका जो हल भी बताएंगे और वो परेशानियां भी आपको बताएंगे ताकि आप मेंटली तैयार हो जाएं। ठीक है, अपना आप ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।